हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी पीसीएसजे या अदर स्टेट पीसीएसजे या अदर स्टेट एपीओ या आपके यूपी पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो या आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, और इसमें हम बायो का आज एक टॉपिक लिए हैं जो काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया है, तो आपके बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो फटाफट से इनको देख लेते हैं। और ये खाली क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें आपका क्वेश्चन की पूरी एक कवरेज है जो क्वेश्चन से ही कंसेप्ट तैयार होगा। ठीक है, अगर आप इसके मतलब सही करके देखेंगे तो एक क्वेश्चन में ही कम से कम दो दो तीन तीन क्वेश्चन छुपे हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है आपका, बीसीजी का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बीसीजी ये इसकी फुल फॉर्म युवा विकास दल अधिकारी वाले में आ चुकी है। जो यूपी की तरफ से युवा विकास दल अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये बीसीजी का फुल फॉर्म पूछा था। तो अब बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? ये लगाया जाता है टीबी। ठीक है, टीबी के रोग के निदान के लिए लगाया जाता है। और बीसीजी की फुल फॉर्म बैसिलस क्लीमेट गुएरिन, बैसिलस क्लीमेट गुएरिन। ठीक है, और ये एक बात और ध्यान रखनी है कि ये टीका कब दिया जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। ठीक है, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। बाद को दिया जाता है लेकिन उसका असर उतना नहीं होता जितना कि तुरंत बाद बच्चे को दिया जाए जन्म होने के। तो ये बीसीजी का कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पुटअप होते हैं इस बीसीजी से। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। दोस्तों, ब्राइट्स रोग गुर्दे या किडनी को प्रभावित करता है। ठीक है, और ब्राइट्स रोग का दूसरा नाम यूरेमिया है। ठीक है, क्या है? यूरेमिया। नेक्स्ट है, पायरिला किस फसल का रोग है। दोस्तों, ये है गन्ने का। ठीक है, पायरिला गन्ने की फसल का रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मक्का में पत्तियों का सफ़ेद होना किस बात का संकेत देता है। दोस्तों, ये जिंक की जो कमी होती है, अगर भूमि में जिंक की कमी होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मक्का की जो पत्ती होती, मक्का के पौधे जो होते हैं उनकी पत्ती सफ़ेद सी होने लगती हैं, तो वो किसी वजह से जिंक की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, H5N1 वायरस किससे संबंधित है। ये है बर्ड फ्लू से। ठीक है, बर्ड फ्लू पक्षियों तथा मुर्गों को प्रभावित करता है। ठीक है, और इससे पहले वीडियो में मैं ये आपको करा चुका था, H1N1 वायरस पूरा स्वाइन फ्लू के बारे में बताया था उसमें। ठीक है, कंसेप्ट वाला जो वीडियो था, जो आर्टिकल कुछ ऐसे थे कि जो सिलेबस में नहीं है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में न्यूज़ में अपडेट रहे हैं। ठीक है, तो H1N1 वायरस तो स्वाइन फ्लू से आपको पता है, स्वाइन फ्लू सूअरों के द्वारा फैलता है। ठीक है, और H5N1 वायरस जो होता है ये बर्ड फ्लू होता है। ठीक है, और बर्ड फ्लू पक्षी मुर्गों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, फुट एंड माउथ जो पशु वो में रोग होता है, ये किस प्रकार का रोग है। तो दोस्तों, फुट एंड माउथ जो होता है ये विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, और इसकी खोज जर्मनी वैज्ञानिक लियो फ्लर और फ्रास्क ने की थी। इसमें क्या होता है, पशुओं के मतलब आँखों से ऑटोमेटिक ही जब ये रोग होता है तो पानी से निकलता रहता है, तो उसको कहते हैं फुट एंड माउथ रोग। और ये याद रखना आपको, ये किस प्रकार का विषाणु जनित। ठीक है, नेक्स्ट है, डायबिटीज़ में प्रयोग किया जाने वाला इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। FJ बेंटिंग में। दोस्तों, डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो हो जाती है, तो अगर उसका शुरू में उपचार नहीं किया जाए तो बाद में अगर उसकी मतलब उपचार करने की क्षमता, जो शरीर से लड़ने की क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता हमारे बॉडी की, वो कम हो जाती है, और उसमें फिर इंसुलिन का पर डे उनको इंजेक्शन दिया जाता है, तब जाकर आराम होता है, वरना उसमें नहीं होता। तो इसकी खोज की थी FJ बेंटिंग ने, FG बेंटिंग। नेक्स्ट है, कैंसर क्या है। दोस्तों, यूपी पीसीएस का तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, कैंसर भी और ब्लड कैंसर का अन्य नाम। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीएसजे के लेवल से भी काफ़ी। तो कैंसर क्या है? कैंसर कोशिकाओं का तेज़ी से बढ़ना है। ठीक है, कोशिकाओं का अनियमितताओं से तेज़ी से बढ़ना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब कोशिकाएं तेज़ी से बढ़ती रहेंगी तो जो पुरानी कोशिकाएं वो ब्लॉक होती रहेंगी। ठीक है, तो कैंसर क्या है? कोशिकाओं का तेज़ी से बढ़ना। ब्लड कैंसर मतलब इसका अन्य नाम क्या है? ल्यूकीमा। ये ब्लड कैंसर, इसका अन्य नाम क्या होता है? ल्यूकीमिया। ठीक है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपके हर परीक्षा में पूछे गए हैं। एवरेज एंड एवरेज हर परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन उनमें से, अगर 20 से 30 क्वेश्चन है तो आपके कम से कम उसमें से 5-10 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे हर साल हर एग्ज़ाम में जो भी आ रहे हैं, ठीक है। बस बाकी तो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और उन्हीं पर हमका फोकस रहेगा, ठीक है, हमको कंटेंट तैयार कराने में कि जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चनों को अपडेट करा जाए जो बार बार रिवीजन हो रहे हैं, ठीक है। तो हम उसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमेह के रोगी को किसके बीज खाने के लिए कहा जाता है। दोस्तों ये मेथी के बीज खाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। जो मधुमेह रोगी होते हैं उनको मेथी के बीज खाने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रानीखेत बीमारी जो है मुर्गियों में होती है, ठीक है। किस में होती है, मुर्गियों में। वह बीमारी जिसमें रक्त का थक्का नहीं जम पाता दोस्तों वो होता है हीमोफीलिया, ठीक है। कौन सी बीमारी होती है वो, हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। कमेंट करके बताएं रक्त का थक्का जमाने में कौन से विटामिन प्रयोग किया था। चलो मैं ही बता देता हूँ इसको। तो विटामिन के होता है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कपास का मुख्य घटक क्या है। दोस्तों कपास का मुख्य घटक सेलुलोज और जल है, ठीक है। सेलुलोज और जल। सेलुलोज 97% और 3% होता है इसमें जल। तो ये भी नॉर्मली क्वेश्चन है कि कपास का मुख्य घटक क्या है, सेलुलोज। और दोस्तों ये कंटेंट हाल फिलहाल ही अपडेट किया जा रहा है, ठीक है, और सेलेक्टेड क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करें इसमें, बार बार हमारे आर्टिकल को सुने ताकि आपको ये ध्यान रहे, कम से कम ऑप्शन देख कर तो आप टिक कर ही दें, ठीक है। धान के खेत से मीथेन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। इस उत्सर्जन को करने वाले जीवाणुओं के समूह को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों आर्की बैक्टीरिया। क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया। और दलदल में भी कौन सी गैस होती है, मीथेन। तो ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि धान के खेत में कौन सी गैस होती है, मीथेन। और दलदल क्षेत्र वालों में भी मीथेन। और वो जो जीवाणु होते हैं उनका समूह एक तरीके से जो बन जाता है उसको कहते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो 16 तत्व होते हैं वैसे तो जो आवश्यक होते हैं पौधों के विकास के लिए। 16 तत्वों में मुख्यतः देख लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, महत्वपूर्ण ये हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्वेश्चन ये काउंटिंग के ऊपर पूछा गया कौन से तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं या कितने, तो 16 तत्व होते हैं उसमें, ठीक है। सोडियम पोषक तत्वों में नहीं था, ये भी याद रखिएगा आप। क्या सोडियम पोषक तत्वों में आता है, नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मानव कलाई में नाड़ी हृदय की धड़कन के समान स्पंदन करती है। ये नोट पॉइंट है आपका। तो जो कलाई होती है ये पूछा जाता है कि कलाई किस आधार पर स्पंदन करती है, मतलब धड़कती है, ठीक है। कलाई में जो नाड़ी होती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, हृदय की धड़कन के समान स्पंदन करती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा डॉक्टर लोग पहले यही चेक करते हैं कि धड़कन सही चल रही है कि नहीं, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं, लो प्रेशर तो नहीं। तो ये जो मानव कलाई में नाड़ी होती है ये हृदय की धड़कन के समान स्पंदन करती है। नेक्स्ट है, पौधे जो लवड़े मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, उन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। और जो जल में उगते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स। तो ये दोनों याद रखिएगा, जो पौधे लवड़ीय मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स। और जो जल में उगते हैं उसे हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट है लाइकेन। ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने। लाइकेन किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। लाइकेन शैवाल और कवक का मिश्रित रूप होते हैं, ठीक है। लाइकेन क्या होते हैं, शैवाल और कवक का मिश्रित रूप। नेक्स्ट है, एजोला क्या है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। एजोला जलीय फर्न है, ठीक है। क्या है ये, जलीय फर्न। अब ये देख लेते हैं ये है क्या, एजोला। यह एक जैव उर्वरक है, ये तो आपको पता ही है। जैविक खेती होती है और एक मतलब केमिकल खेती होती है। तो जैव उर्वरक मतलब जो जमीन की उर्वरकता को बढ़ाए, ठीक है, वो जैविक उर्वरक कहलाते हैं। तो नील हरित शैवाल और अल्फा अल्फा तथा एजोला सभी जैविक उर्वरक हैं। अब आपको ये है कि नील हरित शैवाल आपने देखा होगा काई वगैरह से जम जाती है धान के खेती में, तो उसको मतलब वो उसको उर्वरता बढ़ाता है उस ज़मीन की, ठीक है। तो वो जैव उर्वरक ही कहलाएगा, चूँकि जैव उर्वरक को रसायन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो नील हरित शैवाल और अल्फा अल्फा तथा एजोला सभी जैविक उर्वरक हैं। इसका एजोला को और विस्तार, एजोला या नील हरित शैवाल का प्रयोग धान की खेती में पाया जाता है। जो जिक्र हम अभी कर रहे थे वो यहाँ पर आ चुका है। धान की खेती में किया जाता है। एजोला को नील हरित शैवाल के साथ मिलाने के बाद अच्छा उर्वरक
बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये भी पूछ लेता कि एजोला को नील हरित शैवाल के साथ मिलाने पर किस प्रकार का उर्वरक बनाया जाता है। तो अच्छा, या इस तरीके से पूछ लेगा कि एजोला को किस प्रकार के शैवाल में मिलाकर अच्छा उर्वरक बनाया जाता है। तो नील हरित शैवाल। तो दोस्तों ये आपके कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं बहुत ज़्यादा, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बायोलॉजी की सीरीज़ कैसे लगी। क्योंकि दोस्तों जितना भी कंटेंट है आपका वो प्रीवियस एग्ज़ाम के बेसिस पर तैयार है। ठीक है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है आपके बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बार बार हमारे क्वेश्चनों को देखें, याद करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, ताकि आने वाले जो क्वेश्चन है बायो के वो आपसे छूट नहीं पाए। तो चलिए फिर, मैं रविंद्र कुमार प्रजापति आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।